ये कि जो भी कंटेंट तुम्हारे पास है वो छोटे से छोटा कंटेंट रखो। नोट्स क्यों बनाते हैं? नोट्स इसीलिए तो बनाते हैं कि जिससे कि हम कम समय में उसको तैयार कर सके, इसलिए तो नोट्स बनाते हैं। अब हम हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे। स्वागत है एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया 2023 के जो आपके 3 प्रश्न आपके दिमाग में घूम रहे हैं, उन तीनों प्रश्नों का जवाब मैं लेकर इस वीडियो के अंदर आ गया हूं। तो बात करते हैं, पहला जो प्रश्न आपके दिमाग में घूमता है कि सर टेंडर प्रक्रिया का जो आपको टाइम निर्धारित किया गया था कि 15 जुलाई को आपको टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपके फॉर्म फिल कराए जाएंगे, किस वजह से आपके फॉर्म फिल नहीं कराएंगे और क्यों टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं है, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। दूसरा जो इसमें प्रश्न है कि प्रतिदिन कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए। एक बच्चे ने किया कि सर आपने जब तैयारी की थी तो कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे, तो वो भी मैं आपको बताऊं कितने घंटे आपको डेली पढ़ना चाहिए और कैसे आप अपना 240 प्लस स्कोर कर सकते हैं और कितने महीने में कर सकते हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो मिलने वाला है जो किसी दूसरी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। कैसे आप 240 प्लस स्कोर कर सकते हैं, ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे जो खास आज के लिए, टेंडर प्रक्रिया क्यों पूरी नहीं हुई और कब तक पूरी होने की संभावना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो पे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? टेंडर प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं हुई। तो दोस्तों, जैसे कि बताया था कि आपकी 15 जुलाई, क्या बताया था कि 15 जुलाई को आपको टेंडर प्रक्रिया पूरी होनी थी, ठीक है। भाई शासन ने बताया था कि 15 जुलाई को आपकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपके फॉर्म फिल कराए जाएंगे। लेकिन क्या हुआ है कि आपकी जो टेंडर प्रक्रिया है वो किसी कारणवश पूरी नहीं हुई है। और वो कारण क्या है? वो कारण ये रहा है कि जो आपकी जो स्टूडेंट जो आपके जो एग्जाम पेपर जो कराती है, जो कंपनी जो कंडक्ट कराती है, तो बात करें वो टीसीएस होती है। वो टीसीएस कंपनी है वो जो आपके पेपर लेती है। टीसीएस ये एक कंपनी है और इसके साथ में कोई दूसरी कंपनी इस टाइम नहीं मिल पा रही है। तो क्योंकि सभी जितनी भी आपकी कंपनी हो गई, तो ये सभी बैन चल रही है, किसी न किसी वजह से ये बैन चल रही है। इन पे आरोप लगाया गया कि पेपर में धांधली कराने का, इस वजह से ये कंपनी जो है आपकी बैन चल रही है। अब जो आपकी कंपनी है सिर्फ एक वो ही है, टीसीएस कंपनी, इसलिए अभी देखा जा रहा है, हो सकता है कोई दूसरी कंपनी इसके टक्कर में आ जाए, इसको टक्कर देने के लिए। कि जब भी चुनाव होता है तो दो गुटों के बीच में होता है ना, तो वही बात है। अब इसका एक ही गुट है टीसीएस, अब इसके पास कोई दूसरी कंपनी इनके पास नहीं मिल पा रही है, तो इसलिए हो सकता है आपको 15 दिन का और समय लग जाए। तो हो सकता है आपकी 30 जुलाई, हो सकता है 30 जुलाई तक आपको टेंडर प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाए। अगर 30 जुलाई को आपकी टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो फिर 15 अगस्त का आपको वेट करना पड़ेगा और पोर्टल खुल जाएगा। पोर्टल टीसीएस के हक में ही खुलेगा, ये भी हम बता रहे हैं आपको। टीसीएस ही आपका एग्जाम कराएगी और दूसरी कंपनी आपका एग्जाम नहीं कराएगी, ठीक है। तो हो सकता है आपका 15 अगस्त तक आपका टेंडर हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास दूसरी कंपनी है नहीं, अकेली टीसीएस कंपनी है, इसी वजह से टेंडर को रोके रखा है, क्योंकि दूसरी कंपनी इसको टक्कर देने के लिए मिल जाए, ठीक है। हो सकता है जो आपके फॉर्म, अगर फॉर्म की बात करें तो फॉर्म आपके जाता है, अगर ये पोर्टल 15 अगस्त या फिर 30 जुलाई के आसपास निकालते हैं, तो जो आपके फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं वो हो सकता है सितंबर के लास्ट या स्टार्टिंग में ही हो। सितंबर में स्टार्ट होंगे और उसके बाद जो आपका पेपर होगा तो दिसंबर के लास्ट में होगा या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में होगा। क्यों होगा? जब आपने देखा होगा 2018 की भर्ती आई थी, 2019 की जो भर्ती आई थी, उसमें क्या हुआ था, उसमें आपका जो फॉर्म भरे गए थे वो फरवरी में भरे गए थे और मार्च तक फॉर्म भरे गए थे। मार्च के बाद अप्रैल और मई 2 महीने का समय दिया था, जून में आपका पेपर कराया गया था। उसके बाद जो 49,000 की जो भर्ती आई थी उसमें भी सेम ऐसे हुआ था, अक्टूबर में आपके फॉर्म स्टार्ट हुए थे और दिसंबर का समय दिया गया था और नवंबर का, उसके बाद आपका जनवरी के लास्ट में आपका पेपर करा दिया गया था। तो सेम उसी प्रकार आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो सितंबर के आसपास भरे जाएंगे और आपका दिसंबर के लास्ट और जनवरी में आपका पेपर 100% होगा। इसलिए अपनी तैयारी कर दे, आप जाग जाओ। अब सोने से कोई फायदा नहीं है कि बिस्तर पर पड़े रहते हो 7 बजे तक फिर भी उठते नहीं हो, ठीक है। इसलिए जागने का समय है, अब जाग जाओ। 4-5 महीने मेहनत कर लो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। 4 से 5 महीने का समय है बस, इससे ज्यादा आपके पास समय नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं डेली कितने घंटे पढ़ना चाहिए। दूसरा जो प्रश्न था कि सब डेली कितने घंटे पढ़ते थे, तो इसकी मैं बात कर लेता हूँ। अगर पढ़ने की बात करें तो क्या था कि जब किसी का बेसिक कंप्लीट होता है, तो अगर किसी के पास बेसिक कंप्लीट है तो वो डेली अगर 4 से 5 घंटे भी पढ़ेगा ना, 4 से 5 घंटे, तो आराम से पेपर क्लियर कर लेगा अगर उसका बेसिक कंप्लीट है तो। और 4-5 घंटे डेली पढ़ेगा और 3 से 4 महीने की तैयारी में वो पेपर क्लियर कर लेगा, ठीक है। तो पेपर क्लियर, अगर आप बिल्कुल आपकी बेसिक भी कंप्लीट नहीं है तो आप कैसे पेपर को क्लियर कर सकते हैं, वो मैंने एक बार पहले वीडियो में बताया था आपको
तो अगर आपका बिल्कुल बेसिक कंप्लीट नहीं है तो सबसे पहली बात है आपके पास बुक्स कौन सी होनी चाहिए, हिंदी आदित्य पब्लिकेशन की आती है। उसके बाद दूसरी बुक्स आपके पास मैथ की बात करें, ये आपके पास आर एस अग्रवाल की बुक्स होनी चाहिए। उसके बाद रीजनिंग, अगर रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग की आपके पास अरिहंत, ये बुक्स होनी चाहिए। और आपकी जो फोर्थ जीएस की बात करते हैं तो आपके पास लूसेंट होनी चाहिए। अगर आपके पास ये चारों बुक है तो आप 4 महीने में भी 5 महीने में अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं, अगर आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो। बहुत से बच्चों का मैथ वीक होता है, अगर उनका मैथ भी कमजोर है तो भी तैयारी कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया था। अब मैं बताऊंगा 240 स्कोर कैसे करेंगे, वो सारा बता दूंगा। ठीक है, आप इन 4 बुक्स को अपने पास रखिए। अब सुबह उठो आप और जी के उठा लो। सुबह अगर आप 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाते हो और 5 बजे से अपनी स्टडी तैयार कर देते हो करने के लिए, जब आप 4 से 5 बजे के बीच में उठते हो और 5 बजे से अगर आप स्टडी करना तैयार कर देते हैं तो इसे 1.5 घंटा 5 से 6:30 बजे तक आप जी के पढ़ो और कम से कम 10 से 15 पेज रिवाइज करो। और इस तरह से रिवाइज करो कि मन लगा के करना, ये नहीं है कि बस किताब सामने खुली है और हम पढ़ नहीं रहे हैं। पढ़ना पड़ेगा तभी आप सफल हो पाओगे। इसलिए 1.5 घंटा मेहनत से अपनी क्या करो, जीके तैयार करो सुबह उठ के। ठीक है, इसमें आपको करंट भी लगानी होगी, जो करंट्स की बुक्स होगी आपके पास स्पीडी की मंगा लेना। और आपके पास यूपी स्पेशल की जीके भी होनी चाहिए आपको, वो भी सुबह के टाइम में, क्योंकि जो सुबह सुबह माइंड फ्रेश होता है तो इंसान को अच्छे से जो माइंड होता है उसमें जो भी पढ़ते हैं वो दिमाग में घल जाता है। उसके बाद बात करें, डेली मैथ्स की प्रैक्टिस करनी जरूरी होगी। डेली 1 घंटा कोचिंग में और 1 घंटा घर पे प्रैक्टिस। डेली जो पढ़ाया है उसको बार बार रिवाइज करते रहना। उसके बाद रीजनिंग, इसको भी आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग अपना 1 से 1.5 महीने का कोर्स है रीजनिंग का। 1.5 महीने में आप अपनी रीजनिंग निकालने के बाद उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आप 1.5 महीने का आपका समय हो गया, 1.5 महीने आपने यहाँ लगाया। ये आपको डेली प्रैक्टिस करनी है मैथ और रीजनिंग, ये क्या है लूसेंट जीके। और हिंदी का भी आपका कोर्स सिर्फ 1 ही महीने का है। 1 महीने में हिंदी कंप्लीट करो और रीजनिंग कंप्लीट करो 1.5 महीने में। 1.5 महीने में दोनों खत्म कर दो, उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करते रहो और उसके साथ के साथ आपका मैथ और जीके तैयार करते हो। 4 से 5 महीने में आपका बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, जो आपको सिलेक्शन जरूर दिला देगी। उसके बाद जो आपका लास्ट जो हमारा प्रश्न बनता है वो है कि 240 प्लस स्कोर हम कैसे कर सकते हैं। इससे पहले मैंने 2 से 3 वीडियो बना रखी है कि आपके जो सिलेक्शन दिलाने वाले अगर सब्जेक्ट है तो वो कौन से है, हिंदी और रीजनिंग। ये आपके 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको सफलता दिलाएंगे। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं या इससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं, तो इस बार हमारे कहने से तुम हिंदी और रीजनिंग पे फोकस करो। ये आपके पास 37 क्वेश्चन देगा और ये आपको देगा कितना 56। अगर इनको दोनों को ऐड कर दे तो 93 क्वेश्चन आपके हिंदी और रीजनिंग से पूछे जा रहे हैं। अगर 93 क्वेश्चन आपके हिंदी और रीजनिंग से पूछे जा रहे हैं तो उसके बाद आपके पास बचा क्या है, जीएस। ये आपके 38 क्वेश्चन और आपके क्या है मैथ। मैं मीडियम बच्चे की बात कर रहा हूं, जो मीडियम बिल्कुल बच्चा है वो कैसे तैयारी कर सकता है। इसमें आपके पास 93 क्वेश्चन है हिंदी और रीजनिंग के। अगर आप हिंदी और रीजनिंग में इतनी प्रैक्टिस करें कि हो सके आपके 85 क्वेश्चन सही हो जाए, इतनी तैयारी आपको करनी ही होगी। दिन रात एक कर दो हिंदी और रीजनिंग को, कभी 1 घंटा भी टाइम मिले तो हिंदी रीजनिंग जरूर निकाल लेना उसमें, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस मांगेगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अच्छा आपके लिए होने वाला है। अब 85 प्लस अगर आप कर देते हो तो जीके आपके पास मैंने लूसेंट की बुक बताई है और आपको यूपी स्पेशल बताई है और स्पीडी की करंट अफेयर्स बताई है। ठीक है, इनसे तैयारी करना 20 प्लस 100% करके आओगे। अगर मन लगा के पढ़ाई करोगे, एक देखो सफलता का मूल मंत्र क्या है, आपके पास जितना मटेरियल छोटा होगा सफलता उतनी ही बड़ी होगी। अगर आप मार्केट के अंदर जाते हो और मुझे ये बुक्स अच्छी लगी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मुझे ये बुक्स अच्छी लगी, ठीक है, मैं ये बुक्स लेके आ गया, लेकिन कल फिर मैं दोबारा मार्केट जाता हूँ, ये बुक्स तो मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन जब मैं दोबारा मार्केट जाऊंगा उसके बाद मुझे लगेगा कि सर मुझे तो ये अच्छी लग रही है, मैं तो ये लेके आता हूँ। क्या कि मैं तो ये लेके आता हूँ। दोनों हिंदी की बुक है, ये आदित्य पब्लिकेशन और ये लूसेंट। सर मुझे ये अच्छी लगी, लेकिन अब कंटेंट तुम्हारा कितना हो गया, अब कंटेंट तुम्हारा ज्यादा मोटा हो गया, ज्यादा बड़ा हो गया। आप देख सकते हैं कि 2 बुक्स मिला के कितनी होगी, इतना।
ना तुम इस छोटी वाली को पढ़ पा रहे हो ना ही इस छोटी वाली को पढ़ पा रहे हो। इसलिए बुक्स एक रखिए और उस बुक्स को 4 से 5 बार या 10 बार रिवाइज करें, उस बुक से सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। तो दोस्तों यही आपका लॉजिक होना चाहिए कि जो भी कंटेंट तुम्हारे पास है वो छोटे से छोटा कंटेंट रखो। नोट्स क्यों बनाते हैं? नोट्स इसीलिए तो बनाते हैं कि जिससे कि हम कम समय में उसको तैयार कर सके, इसलिए तो नोट्स बनाते हैं। अब हमारे पास बहुत बड़ी बुक्स है, इतनी बड़ी बुक्स है, उसमें से हम छोटे से नोट्स बना लेते हैं। क्यों बनाते हैं? याद करने के लिए, क्योंकि इतनी बुक्स हम दोबारा से रिवाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे पेपर नजदीक आएगा तो हम जो नोट्स होते हैं उनसे ही हम पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जीके एक ही बुक अपनी लूसेंट रखो, स्पीडी की रखो, करंट की, और अपने पास रखो यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल की बुक्स आती है गागर में सागर भगवती प्रकाशन की, वो आप ले सकते हैं। इनको इतनी बार रिवाइज करें, 4 से 5 महीने बार बार रिवाइज करते रहे, गारंटी ले रहा हूँ 20%। और जब आपका पेपर नजदीक आ जाएगा उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन, सब्जेक्ट वाइज वन लाइनर क्वेश्चन लगा देना डेली। 200-300 क्वेश्चन डेली आपको लगाने हैं। 10,000 प्रश्न याद करके जाओगे तब जाके आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर के अंदर, ठीक है। तो 20+ अगर आप यहाँ कर लेते हैं। अब बहुत से बच्चों का मैथ्स वीक होता है कि सर मेरा मैथ वीक है, मैं कैसे कर सकता हूँ? भैया अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप तब भी पेपर क्लियर कर सकते हो, लेकिन आपको फिर इन 3 सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा। मान लेते हैं आपका जो मैथ्स है बहुत वीक है, मान लिया मैंने, 19 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 19 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। आपका इतना वीक है कि आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप उसमें तुक्का भी लगाएंगे, ठीक है, तो भी आप 10 क्वेश्चन के आसपास तो फिर भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो तुक्का लगाने की चीज होती है ना, बहुत से बच्चे तुक्का लगाते हैं कि सर 4 क्वेश्चन है, चारों का ए लगा देते हैं। ये बात सही है आपकी, चारों का ए लगा सकते हो, क्योंकि हर चौथे क्वेश्चन का आंसर ए जरूर होता है। ये आप कितनी प्रैक्टिस करवा लेना, हर चौथे का आंसर जरूर मिल जाएगा। लेकिन अगर सोचोगे ए बी सी लगाओगे तो वो ना वो पहला सही होगा ना बाद का। हो सकता है 20 बार सही है, अगली बार फिर भी लगा तो क्या पता अगला भी 20 सही हो। तो वो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करेगा। जो बच्चे मैथ में कमजोर है, अगर वो तुक्का भी लगाएं तो हो सकता है क्या पता उनके 10 क्वेश्चन तो फिर भी कर सकते हैं, क्योंकि 60% मैथ ऐसा आता है जो बिल्कुल देखते ही हल हो जाता है। उनमें बिल्कुल भी लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है कि आप उसमें लॉजिक लगाएं तब उसका जाकर आंसर निकलेगा। गुना भाग सीधा यही आंसर आता है, गुना भाग पर आधारित होगा। और 60%, अगर इसका 60% की बात निकाल दे तो आपका वही है 10 से 11 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 20% आपका मैथ थोड़ा क्या होता है, थोड़ा मॉडरेट होता है। 1-2 क्वेश्चन ऐसा होता है जो हर पेपर में आपको टफ दिखाई देता है, इसलिए 10 क्वेश्चन आप फिर भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आप मीडियम बिल्कुल ही ना भी आता है तो भी आप लगा सकते हैं। सिर्फ 1 घंटा डेली प्रैक्टिस करें, उसके बाद तैयारी करते रहे। 85 अगर आप यहाँ कर लेते हैं, कितने हुए हमारे 85। उसके बाद अगर 20+ आप यहाँ कर लेते हैं और 10 क्वेश्चन आप मैथ से भी कर लेते हैं, तो टोटल कितना हो गया 85 और 20 कितने हो गए 105 और 10 115। आपके 115 सवाल यहाँ हो गए। अब स्कोर कितना हो गया 230। अब ये नहीं है कि तुम बीसी, मैंने तो सिर्फ बीसी ऐड किए, क्या वो बोलोगे कि सर आपने 240+ बताया था, यहाँ पे 230 बैठा है, कारण क्या है? तो मैंने जितने भी लिखे सबके आगे प्लस लिखा है। ये नहीं कहा है कि तुम कहना 20 से कम करोगे या 20 ही करोगे, हो सकता है 25 कर दो आप इसमें, तो वो आपकी मेहनत के ऊपर होगा कि आप इसमें 25 करते हैं या फिर 20 से ही माइनस करते हैं, वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और इसमें 85 से प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, वो सब आपकी मेहनत के ऊपर होगा कि आप मेहनत किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शेयर जितने भाई तैयारी कर रहे हैं सबके पास ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए, ठीक है। इतना शेयर करो इसको और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जितनी वीडियो बनाऊंगा उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है दोस्तों।